आज़ादी तो हमने पा ली और अब हमारे सामने चुनौती है भारतीय समाज के सभी वर्गों के बीच के अंतरों को मिटाना, ताकि हिंदुस्तान की एकता को बरकरार रख सके। हमें ऐसा संविधान चाहिए जो धर्म, लिंग और जाति को समान दृष्टि से देखे। पहचाना दोस्तों, आप है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाकर उसे आज़ादी की सही दिशा दी और शहीदों के बलिदान का मान रखा। चलिए दोस्तों, फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर ले। गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल सही कहा तुमने शरण्या। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि गौरव और सम्मान है, और हम सभी भारतीयों के लिए अभिमान है। 26 जनवरी के पर्व पर देशभक्तों के बलिदान, त्याग की अमर कहानियां समेटे हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्सर्ग और शौर्य भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। हाँ रिया, किसी ने सच्ची कहा है, कन कन में सोया शहीद, कन कन में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। कोई भी देशवासी इस बात से अनजान नहीं कि लाखों देशभक्तों के बलिदान के बाद हमने बहुमूल्य आजादी पाई है, और तब से आज तक हम प्रगति के पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। पर अफसोस इस बात का है कि ना जाने क्यों आज की युवा पीढ़ी विकास के इस दौर में सभ्यता, संस्कृति और विरासत से दूर होती जा रही है। क्या वैज्ञानिक विकास का यही अर्थ है कि हम अपने नैतिक मूल्यों को खोते चले जाएं? भ्रष्टाचार, गरीबी, नशाखोरी व अज्ञानता, न जाने कितने सारे बुराइयां क्यों हमारे देश पर राज कर रही हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हम फिर से गुलामी के अंधकार में खो जाए, जरूरत है हम सभी को उन सारे बुराइयों को बाहर निकालना, ठीक वैसे ही जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला था। बनाना है हमें एक ऐसा भारत जहां सबको समान अधिकार मिले, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, भ्रष्टाचार और गरीबी का कोई नामो निशान ना हो, जिसका हर नागरिक एक साक्षर हो। और ज़रूरी है इसके लिए हम सबको जागरूक और एकजुट होना है। अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनते हैं, अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनते हैं, साथ खड़े हैं रहने वाले देश तभी बनते हैं। बड़ी बड़ी हम देश प्रेम की बातें किए जाते हैं, वक्त पड़े तो अपनों के भी काम नहीं आते हैं। सरहद की रखवाली तो सेना अपनी करती है, सरहद की रखवाली तो सेना अपनी करती है, पर अंदर सड़कों पर लड़की चलने से भी डरती है। थाल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं लगती है, थाल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं लगती है, किसी की बेटी भूख के मारे रात रात जागती है। देश प्रेम और राष्ट्रवाद के गाने नहीं गाओ तुम, अपने अंदर भगत सिंह को जरा जगाओ तुम। जो फूल सूख कर बिखर गया वह फिर से नहीं खिलेगा, जो फूल सूख कर बिखर गया वह फिर से नहीं खिलेगा, जो समय हाथ से निकल गया वह वापस नहीं मिलेगा।
तो शपथ ग्रहण कर इस पावन पर्व का उत्सव आज मनाते हैं। देश बुलाता है हमको, कुछ काम तो उसके आते हैं। कुछ काम तो इसके आते हैं। साथ यही तक था, ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझी। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझी। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बनके, मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। करेंसी पे बापू की फ़ोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आज़ादी काफ़ी है? क्या इतनी सी आज़ादी के लिए वो जने उधारी कंपनी बाग में ब्रिटिश फौज से अकेला लड़ गया था? और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के हुए फांसी चढ़ गया था? क्या 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आँख दिखाई थी और बापू ने क्या सिर्फ नोट में छपने के लिए अपने सीने पे गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर का धम पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों के छताओं पर। अब ज़रा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहाँ आज़ादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ है। इस देश में आज़ादी का सिर्फ 1 या 2 नहीं, 135 करोड़ अर्थ है। आज़ादी वो है जब ना सपनों का दरख्त फलने से डरे या फिर टूटी हुई चप्पलें डिज़ाइनर जूतों के साथ चलने से। आज़ादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आज़ादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आज़ादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों के बू न आए। कब तक इतिहास में जमे धूल को माथे पर लगाते रहेंगे? अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसके जड़ों में नया ईंधन भरना होगा। 47 का सब्सक्रिप्शन 20 में रिन्यू करना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और वो हक बुनियादी है। घबराओ मत, आगे बढ़ो।
बस अगले ही मोड़ पर थोड़ा सा आगे आज़ादी है। మన దేశ స్వాతంత్రం ఎందరో వీరుల త్యాగం, ఎందరో వీరుల కష్టఫలం మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది. మనం ప్రతి ఏడాది స్వాతంత్ర వేడుకలను జరుపుకుంటున్నాం. కానీ ఆ జరుపుకునే వేడుకలో న్యాయం ఉందా? మనం నిజంగా మన స్వాతంత్ర వీరులు కోరుకున్న పదంలో నడుస్తున్నామా? నిజంగా వాళ్ళు కోరుకున్న దేశాన్ని మనం సాధించామా? లేదు. మనం కొన్ని రంగాలలో విజయం సాధించాం. కానీ ఇంకా మన దేశంలో అన్యాయాలు, అధర్మాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మనం ఆ అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించాలి, నిలదీయాలి. అప్పుడే జనాలకి సామాజిక స్పృహ అనేది ఏర్పడుతుంది. సమాజంలో అందరికీ బాధ్యత అనేది ఉంటుంది. న్యాయం అన్ని వైపులా విస్తరిస్తుంది. ఇప్పుడు సమాజంలో జరిగే అన్యాయాలన్నింటినీ చూసి నాకు ఒక కవిత రాయాలనిపించింది. ఇప్పుడు ఆ కవితను మీకోసం చదువుతా. నిగ్గదీసి అడుగు ఈ స్పృహలేని జనాన్ని, ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నా పట్టించుకోని జనాన్ని. కులమత భేదాలు లేవంటారు, తమ కులానికే ఓటు వేయమంటారు. ప్రజాప్రతినిధులంటారు, ప్రజల సొమ్ముకిచ్చే విలువ ప్రజలకివ్వరు. ఇదా మనం కోరుకున్న సమాజం, ఇదా మన పూర్వీకులు కోరుకున్న సమాజం. ఇంత అన్యాయం, ఇంత అధర్మాలు చూసిన నీకు ఏమైంది? భయమా? గుర్తుంచుకో, నీ వెంటున్న నీ ధైర్యమే నీ సైన్యం, నీ సిద్ధాంతాలే నీ ఆయుధాలు, నీ మాటలే నీకు తూటాలు. చరిత్ర రాయాలన్నా, తిరగ రాయాలన్నా అది ఒక్కరితోనే సాధ్యమవుతుంది, ఒక్కరితోనే ప్రారంభమవుతుంది. ఆ ఒక్కడివి నువ్వే కావాలి, నువ్వే కావాలి. ఎందరికో మార్గదర్శకుడి అవ్వాలి, ఎందరినో చైతన్యపరచాలి. జై హింద్. भारत माँ तेरी कथा लिखेंगे तेरे वीर जवान, भारत माँ तेरी कथा लिखेंगे तेरे वीर जवान, जहाँ जहाँ ये कदम रखेंगे छोड़े पद निशान। तेरी छाती का दूध पिया है कर्जा चुका के जाएंगे, एक एक सिर के बदले में माँ 10-10 सिर ये लाएंगे। याद रखेगी दुनिया सारी ऐसा पौरुष दिखलाएंगे, पीठ पे उसने वार किया था फिर भी मुड़ के तेरे सपूतों ने नानी याद दिलाई थी, फिर भी तेरे सपूतों ने नानी याद दिलाई थी। उसने सोचा है ये दुर्बल, उनके बल का ज्ञान न था, जानते थे ये भी करतूते हरकतों से अनजान न था। करके गलती उन बौनों ने सोया शेर जगाया था, करके गलती उन बौनों ने सोया शेर जगाया था। चढ़ के छाती पी के लहू अपने जोर दिखाया था, और ना कुछ मैं कहना चाहूँ वीर बड़े हैं ये महान। भारत माँ तेरी कथा लिखेंगे तेरे वीर जवान, भारत माँ तेरी कथा लिखेंगे तेरे वीर जवान, तेरे वीर जवान। शत्रु सीमा लांग ना जाए, खड़े रहे चट्टानों से। देशभक्ति क्या होती है कोई पूछे वीर जवानों से। शीश झुकाया नहीं परंतु अपने प्राण गंवा दिए, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। धूल चटाई दुश्मन को जब उसने आंख उठाई है, भारत की सेना के रूप में उसकी मृत्यु आई है। मार भगाया दुश्मन को जब सरेआम मैदानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। वीर सुपूतों की गाथा सारा भारत ही गाता है, देखकर इनका जज्बा दुश्मन भी थरथराता है।
करते हैं रक्षा हमारी आतंकी शैतानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। जिनके पास ये वर्दी होती है वे किस्मत वाले होते हैं, उनके ही होने से हम रातों को चैन से सोते हैं। रहे सलामत वीर हमारे, यही दुआएं जुबानों पर, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। हो रांझड़ा वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सोचा बेबुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिशा अग्रवाल आज आपके सामने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है भारत जमीन का टुकड़ा नहीं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कट्टी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिम घाट दो विशाल झंगाए हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पधारता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि अभिनंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों में यदि कोई कान लगा के सुनेगा तो उसे केवल एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, जय हिंद। ऐसे भारत पे मुझे गर्व है। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. భారతదేశ గడ్డపై పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ స్వేచ్ఛ గురించి మాట్లాడుతారు. మరి ఆ స్వేచ్ఛ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? భావ ప్రకటన హక్కు అందరూ కలిగి ఉండాలని అంటారు. అందరితో సమానంగా జీవించే హక్కు ఎలా పొందారు? భావ వ్యక్తీకరణ హక్కు, రిజర్వేషన్లు, అన్యాయం జరిగితే ధైర్యంగా న్యాయస్థానానికి వెళ్ళాలనే హక్కు, వీటినన్నిటినీ రాజ్యాంగం కల్పించింది. మన జీవితాలను స్వేచ్ఛాపదాలుగా మార్చిన రోజు జనవరి 26, 1950న
రాజ్యాంగం పేరున అమలులోకి వచ్చింది. రాజ్యాంగం మన దేశానికి వెన్నుముక్క. మంచి చెడులను తెలుపుతూ దేశాన్ని సరైన అభివృద్ధి మార్గంలోకి వెళ్ళేలా సూచనలిచ్చిన మాతృమూర్తి లాంటిది. అటువంటి రాజ్యాంగ విలువలకు గౌరవం ఇస్తూ ఎలాంటి అవినీతి దుర్మార్గాలు లేనటువంటి జీవనాన్ని మనం గడిపేలా ప్రవర్తించాలి. ఈరోజు జాతీయ గర్వించదగిన రోజు. భారతదేశంలోని అన్ని కులాలు మరియు వర్గాల ప్రజలను ఐక్యంగా ఉంచే మన రాజ్యాంగంలోని విభిన్న విలువలను Good morning, everyone. Today, Olaf Bauchi. Inglab Jinawad, Inglab Jinawad, Inglab Jinawad, Inglab Jinawad. सब की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो ना मासूए का दिल में।
जय है హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శ్రీకుతిని. నేను PP1 చదువుతున్నా. రుద్రమాదేవిగా మీ ముందుకొచ్చాను. జై హింద్. ధన్యవాదాలు. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే.